सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस प्रोडक्शन में, प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन में आपको काम करने का मौका मिला, क्या फील करते हैं आप? बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। पहली फिल्म में भी मुझे मौका मिला था और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। मधु मैम ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी और इन्होंने पूरी छूट दिया था कि आप लोग अच्छी फिल्म बनाएं। कहानी इनको बहुत पसंद आई थी और संतोष जी ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, जहाँ भी लोगों ने देखा सबने सराहा। और फिर से एक और मौका मिला हमें इस प्रोडक्शन में काम करने का, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि अगर एक बार तो गलती से किसी को भी काम मिल सकता है, अगर दोबारा मिल रहा है इसका मतलब ज़रूर ये भी हमारे काम से, संतोष जी के काम से और पूरी टीम के काम से मधु मैम को भी संतुष्टि हुई है। इस बार जो सब्जेक्ट संतोष जी ने उठाया है वो निश्चित रूप से इसके पहले कभी भोजपुरी सिनेमा में किसी ने सोचा नहीं था कि एक सोशल मैसेज पे हम पूरी फिल्म बनाएंगे जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो होगा ही, फिल्म है तो मनोरंजन होगा, पर मनोरंजन के साथ एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, स्वच्छ भारत, आप करें या ना करें हम करके रहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ हैं। मात्र स्वच्छ भारत में हम बाहरी सफाई नहीं, अपनी भी शुद्धि और अपनी भी सफाई करनी है उसमें। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज के साथ ये फिल्म शुरू हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बनने के बाद आप सब लोग सराहना करेंगे, आप सब लोग सराहेंगे मधु मैम के इस सराहनीय कदम को। से आपके कुछ कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का किरदार होगा इस फिल्म में? इस फिल्म में किरदार एक आम आदमी का है और जब संतोष जी ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था तो मैं इनसे सहमत हो गया तुरंत, क्योंकि जो लोग पूंजीपति होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत साधन हैं, वो थोड़े से लाभ के लिए बहुत लोगों का नुकसान कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें उनका थोड़ा सा लाभ हो रहा है पर उससे पूरे लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। पर एक आम आदमी जो होता है वो किसी भी लोभ या लालच में पड़ के कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि पूरा देश या पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो एक ऐसे ही युवक की कहानी है जो पूंजीपतियों से जब टकराता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए इसको कि उससे उनका लाभ हो, भले समाज में जो है लोगों को हानि पहुँचे, पर उसके लिए वो तैयार होता भी नहीं है और साथ में इस बात के लिए भी अड़ जाता है कि मैं तो करूँगा नहीं पर आप लोगों को भी ये नहीं करने दूँगा, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा भी कदम ना उठाएं जिससे कि पूरे समाज को क्षति हो। एक बड़ी अच्छी प्यारी सोशल मैसेज के साथ ये फिल्म बनने जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत एक छोटा सा परिवार था, आज इतना बड़ा परिवार हो गया है, कितना खुशी महसूस होता है इस बात की? बहुत खुशी है और मैं कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा इसलिए हो पाया है कि जो इस मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं और इस मिट्टी में पैदा होने के बाद समाज में बहुत ऊंचा स्थान मिला है और बहुत नाम करने के बाद भी उनको अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी भाषा याद है। जैसे मधु मैम है, ये गर्व के साथ कहती हैं कि मैं जो है, आइए प्लीज़ मैम, प्लीज़ ठीक हो गए। जी। तो मधु मैम बड़े गर्व से कहती हैं कि वो भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी में उनका जन्म हुआ है और इस भाषा के लिए वो जितना हो सकेगा करेंगी और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से आज अगर भोजपुरी सिनेमा इस पैमाने पे पहुंचा है, इस बुलंदी पे पहुंचा है, तो
तो ऐसी महान हस्तियों की देन है और इसके लिए हम मधु मैम को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। दिनेश जी, अगर बात करें आम्रपाली और आपकी जोड़ी को बहुत दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो क्या इस फिल्म में भी आम्रपाली ही नजर आएगी? निश्चित रूप से वो तो मधु मैम के हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करती चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हिट जोड़ी हर कोई पसंद करता है, हर कोई चाहता है कि जो मुश्किल से कोई जोड़ी हिट होती है कभी कभी, और जब कोई जोड़ी हिट हो जाती है तो वो दर्शक भी पसंद करते हैं और निर्माता भी पसंद करते हैं। पर ये फाइनल जो डिसीजन है वो निश्चित रूप से निर्माता का ही होता है। निर्माता जहाँ कंफर्टेबल हो वही होगा। और वैसे मधु मैम जो हैं वो मुझसे ज़्यादा आम्रपाली जी को प्यार करती हैं। तो धीरे जी, आपकी छवि जो है निरहुआ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उसको एक अपना ब्रांड मानते हैं? हाँ, मुझे उससे उभरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम जो है मुझे दर्शकों ने दिया है। मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा था और जिस पहचान को लेके मैं पढ़ लिख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें उछाल तभी आया जब दर्शकों ने मुझे ये नाम दिया, निरहुआ। वो मुझे निरहुआ नाम से बुलाने लगे। पहले मुझे भी अटपटा लगता था कि मैं दिनेश हूँ, मुझे निरहुआ क्यों कहते हैं लोग। पर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि ये प्यार से जो नाम इन्होंने दिया है उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और उस नाम से ही मेरी पहचान बनी। तो मुझे उससे उभरने की ज़रूरत नहीं है। रवि जी, आप इस फिल्म का पार्ट हैं, करेक्ट? जी आप इस फिल्म का हिस्सा हैं। जी। तो आप जानना चाहेंगे प्रकाश जी इस फिल्म में? ये प्रकाश यही डालेंगे कि सबसे बड़ा प्रकाश बगल में बैठे हैं, तो इससे बड़ा प्रकाश क्यों नहीं। अगर इन्होंने दोबारा सोचा है भोजपुरी सिनेमा को उत्थान देने के लिए और कुछ सोचा है और उसमें हम दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये पूरा साधुवाद इनको जाता है। बहुत कुछ अच्छी कहानी हाथ लगी और संतोष भाई जैसे इनको मैं पंडित जी कहता हूँ, पंडित जी ने सोचा हम दोनों को बहुत, हम लोगों ने जब भी सिनेमा किया वो बहुत ही वो सिनेमा बड़ा पॉपुलर रहा। और उसके बाद ये कहानी सुनी और कल रात को मैंने कहानी सुनी ऑनलाइन, बहुत ही शानदार कहानी। और उसके लिए मधु जी, सुधा जी हैं, सुधा जी को मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि मैं और दिनेश बाबू साथ में वी आर गोना कम टुगेदर। बहुत अच्छा। रवि जी, बात करें इस फिल्म की कहानी के, तो सुनने में आ रहा है सौदागर फिल्म से प्रेरित है। आप राजकुमार हैं और ये दिलीप कुमार हैं, ऐसा कुछ? अभी बहुत कुछ है, एक बार बताएं। कुछ भी बना लेंगे। नहीं, ये लेकिन ये एक आनंद यही है कि बेस्ट पार्ट है कि इस टाइम हम लोगों ने सोचा है कि किसी को एडिटिंग में नहीं जाने देंगे, किसी को बताएंगे नहीं हम लोग शूटिंग पे क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही छिपा हुआ खेल होगा। कई सालों के बाद हम दोनों साथ में आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा फैंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, दोस्तों के लिए और समस्त हिंदुस्तान के लिए कि दिनेश और रवि साथ आ रहे हैं और संतोष मिश्रा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैम इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। जी, आप भोजपुरी फिल्में कितनी देखती हैं आप? और अगर आप बता सकें जब अच्छे फिल्म होते थे तब हम देखते थे, अब हमारी खुद की फिल्म हम देखेंगे। आपको भी देखने को बोलूँगी। एक टाइम था जब भोजपुरी इतनी अच्छी फिल्म बनते थे, इतनी अच्छी कहानियाँ थी जब हम वहाँ रहते थे तब। अब तो वो बीच में कुछ स्लम्प सा हो गया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़रिए फिर भोजपुरी का वही पुराना गौरव, वही पुराने जैसे शान वापस आए। हिंदी सिनेमा में भी वेंचर करेंगे सिर्फ? जी हाँ, हिंदी में भी आएंगे। कब तक? अगले साल, गॉड विल। और मैडम, जैसा कि ये स्वच्छ भारत पे टॉपिक भी है, तो यहाँ पे लिखा भी आप करें या ना करें हम चलें, तो हम ऐसा माने कि इस फिल्म में भी ऐसी कोई स्वच्छ भारत के टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे? क्योंकि प्रियंका सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है उसके ऊपर, और सिर्फ ये मुद्दे वाली कहानी भी नहीं है, पर हम अपने फिल्म के ज़रिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाएंगे कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि फ़िल्म ही एक ऐसा माध्यम है जो सबसे सहज तरीके से सबके पास पहुंच जाता है। और जो अनपढ़ हो, पढ़े हो, उनको हमारी भाषा दिनेश लाल जी बोलेंगे तो एकदम से समझ आ जाएगा। तो हम इसको एक माध्यम ज़रूर बनाए हैं कि हम अच्छे फिल्म, मनोरंजन, कहानी सब के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। मधु जी, बात करें प्रियंका का, तो प्रियंका ने कुछ ऑब्जेक्शन दिया था इस फिल्म को बम बोल रहा है काशी को लेके। उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ वल्गर सीन किए गए थे जिससे मैं काफ़ी नाराज थी। तो प्रियंका ने कहा था ऐसा? जी, कहाँ तक बातें हो? किसको कहा था? ऐसी खबरें आ रही थी। आप लोग खबर बनाने वाले खबर कुछ भी गढ़ दें।
प्रियंका ने कभी ज़बान से नहीं बोला, उनकी ओके के बाद फिल्म निकले बाहर। सेंसर तो पास कर दी, प्रियंका ने पास कर दिया, लिखने वाले को जो मर्जी लिखे। आप अगर देखे हो फिल्म, आप खुद बताइए हिंदी फिल्मों से कम है क्या? नहीं।